बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता, सगड़ी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी व वरिष्ठ समाजसेवी शंकर यादव अपने सगड़ी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में लोगं के दुख सुख में शरीक हुए। जहां पर आकस्मिक मौतें हुई थी, उनके घर जाकर लोगों से मुलाकात की और उनसे रूबरू हुए। आपको बता दें कि वहीं पर शंकर यादव ने अपने सगड़ी विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ क्षेत्र का भी दौरा किया। उन्होंने चुनावा, रामगढ़, इसरापार, बनकटा होते हुए बाढ़ क्षेत्र के भदौरा, साड़ी, बांका, नैनीजोर, मानिकपुर, खरैलिया, बेलहिया आदि गांवों में जहां जाकर लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी, तो वहीं पर महुला गढ़वाल बांध पर भी रुक कर लोगों की समस्याएं सुनी और मुलाकात की। शंकर यादव ने कहा कि अपने विधानसभा में कई गांव हैं जहां आकस्मिक मौतें हुई थी, उनके घर गया और उनकी समस्याएं सुनी और उनके दुख सुख में शरीक हुआ। वहीं पर उन्होंने यह भी कहा कि बाढ़ क्षेत्र में भी लोगों से मुलाकात की और उसके अस्थायी समाधान के लिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि घाघरा नदी में रिवर बनाया जाए ताकि बाढ़ का हल अस्थायी निकल सके। वहीं पर उन्होंने कहा कि मैं जनप्रतिनिधियों से निवेदन करता हूं कि जिस स्थान पर पुल पुलिया नहीं है, महुला गढ़वाल बांध के उत्तरी तरफ, वहां अपने नित्य से पुल पुलिया बनवाएं, तब जाके अस्थायी समाधान हो सकता है। इस मौके पर बहुजन समाज पार्टी के युवा नेता, पूर्व प्रत्याशी जिला पंचायत क्षेत्र अराजी देवारा करकिया, विजय प्रताप यादव, विनोद यादव, अंगद यादव, पूर्व प्रधान डॉक्टर। मेरा नाम शंकर यादव है। मैं बहुजन समाज पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। जी जी आज जो है अपने विधानसभा सगड़ी 345 में सवेरे निकले हैं। जो विगत महीनों में लोग एक्सपायर कर गए थे, बच्चा डूब के मर गया था 15-16 साल का, बांका बुढ़न पट्टी में, उसके घर गया हूँ। स्कूल जाते समय डूब गया था नाले में, पुल टूट गया है और अब तक बना नहीं। उससे ये हादसा हुआ, उसके परिवार से मिला हूँ, दुख सुख में शामिल हुआ हूँ और तमाम गांव में, बांका में मौत हुई थी उनके यहाँ गया हूँ और बेलहिया में गया हूँ। और एक अभी माँ बाप का अकेला लड़का था, संतोष वर्मा, चुनावा पर 24 इसरापार में घर है, चुनाव दुकान थी, अकेला ही बेटा था 24-25 साल का, वो एक्सपायर कर गया। उनके दरवाजे पर पहुँचा हूँ, शामिल हुआ हूँ। ऐसे पूरे क्षेत्र में घूमा हूँ और बाढ़ क्षेत्र में हालत ये है कि जो इस समय रोड बन रही है हाजीपुर में, मैं जानता हूँ कि जिस तरह से, जिस क्रियाकलाप से उस पुल की सुरक्षा और बाज़ार की सुरक्षा की जा रही है, ये मैं आज दावा करता हूँ कि भविष्य में वह ख़त्म हो जाएगा, बाज़ार हाजीपुर कट जाएगा। क्योंकि 3 मीटर 4 मीटर चौड़ा पत्थर लगाने से वह कटाव, और जो पुल बना है वो पुल बहुत छोटा बना है। अगर वही कम से कम 20-25 मीटर और लंबा रहता तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाजीपुर बच जाता, लेकिन हाजीपुर बचेगा नहीं। क्योंकि जिस तरह का पुल की व्यवस्था है, छोटा सा पुल बनाया गया है, जब पश्चिम से इतना दबाव आएगा पानी का कि वो संभाल नहीं पाएगा और सड़क पे दबाव बनाएगा और उधर बाज़ार में दबाव बन जाएगा। और जो घर गिरा हुआ है, अभी एक मकान था, अगली साल की बाढ़ में ही वो बैठ गया, नया, कई लाख रुपया लगा करके किसान छाती लेकर बैठ गया, वो बेचारा रो के बेहाल हुआ। क्या करेंगे आप? वही हालत अभी एकदम खतरे पे वो हाजीपुर मार्केट है। अगर सही समय पर रहते, सरकार नहीं चेतेगी तो भविष्य में बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न होने वाला है वहाँ पे। देखिए, ये बाढ़ की समस्या तो हमेशा रहेगी। या तो नदी को रिवर के रूप में चेंज किया जाए, हजारों किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर बड़े बड़े 6 लेन 8 लेन बन रहा है। अगर एक बार सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रोविंशियल सरकार हो, एक बार मन बना ले कि नदी को हम रास्ते के रूप में डेवलप करें और रिवर बनाए, ताकि पहले तो लोग नदियों के रास्ते से ही, जलमार्ग से ही लोग चलते थे, बड़े बड़े सामान लेके नाएं चलती थी, जहाज़ें चलती थी।
स्टीमर चलते थे, अगर उसको कर दिया तो एक बहुत बड़ा यातायात का साधन भी होगा और बाढ़ से निजात भी मिलेगा। और जगह जगह पर छोटे छोटे नहर निकाल करके किसानों को पानी का तो व्यवस्था किया जा सकता है नहर के माध्यम से, और बिजली पैदा करके किसानों को, सभी लोगों को बिजली उत्पन्न करके उसको वितरित किया जा सकता है। जब तक ये व्यवस्था नहीं होगी तब तक मैं नहीं जानता कि कोई बाढ़ का ठोस कदम उठेगा। छोटा सा सवाल है, हाजीपुर में आपका और हैदराबाद का जवाड़ा क्षेत्र आपका बाढ़ क्षेत्र है, आपकी विधानसभा है जी। जगह जगह रास्ते जैसे हाजीपुर है, मछलियापुर है, मानिकपुर है, अपनपट्टी और आपका ये रोशनगंज है, हैदराबाद है, इस्माइलपुर है, हाँ, इन सब खैरिया ढाला, यहाँ पर रास्ते बिलहिया है, पुलिया जगह जगह बह गए हैं। देखिए, जो आज विधायक हैं वो डॉक्टर हैं, मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं करता। 2 साल बीतने जा रहा है, तमाम बड़े बड़े उनकी व्यवस्थाएं चल रही हैं, लेकिन एक छोटा सा पुल नहीं बन पा रहा है। इसके पहले भी विधायिका रही हैं यहाँ से, उनके ससुर ने एक पुल बनवाया था बेलहिया में, और जब उनकी पतोहू बेलहिया में विधायक बनी तो उन्हीं के समय में वो पुल बैठ गया, टूटा नहीं, वो बैठ गया, पूरा उसी में समा गया नाले में। वो नदी नहीं है, नाला है। विधायक जी कहती हैं कि अगर विधायक चाहता तो पुल बन जाता। अरे भाई, वो खुद विधायक थी, बताना चाहिए उनको कि मैं विधायक थी तो मेरा बजट कहाँ गया। ईमानदारी से बता दें, वो तो सरकार ने एक कॉपी छपवाया था, अगर जो भाई देखा होगा, सारा बजट तो स्कूलों में जा रहा है। वर्तमान विधायक कहते हैं कि निधि से नहीं पुल बन पाएगा जब जनता पूछती है। अच्छा, जब विधायक की नीति और नियत नहीं ठीक रहेगी तो निधि तो उन्हीं के खाने से नहीं बचेगा। तो हर जगह जब 40% 50% जब लेना देना चलेगा तो पुलिया न बनेगा न पुल बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, न सड़क बनेगी न खोर बनेगी, कुछ नहीं बनने वाला है। चुनाव से पहले बड़े बड़े दावे होते हैं, 9 पुल बनते हैं दोबारा से। देखिए, चुनाव के बाद दावे होते हैं, चाहे वो केंद्र के पैमाने पर हो चाहे प्रोविंशियल के पैमाने पर हो। दावा अलग चीज़ है, काम अलग चीज़ है। काम करना अलग चीज़ होता है। इसी धरती पर एक माननीय कल्पनाथ राय भी पैदा हुए थे, वो दावा तो नहीं करते तो वो काम करते थे। और आज भी जो नेता हैं वो सब दावा करने वाले हैं, वो काम करने वाले नहीं हैं। एक कहानी बता रहा हूँ। एक बार लैला मजनू से बहुत प्यार करती थी, तो मजनू को किन्हीं कारण से भागना पड़ा घर छोड़ करके जंगल में। तो एक दिन फर्जी देखा कि मजनू, लैला जो है मजनू के लिए दूध लेके जाती है, और वो पता नहीं असली मजनू है कि डुप्लीकेट वाला है। तो एक दिन एक उसकी सहेली पूछी कि अच्छा सखी, ये बताओ, तुम मजनू को दूध लेके जाती हो, क्या तुमसे भी इतना प्यार करता है? तो उसने कहा कैसे, प्यार तो करता है, लेकिन कैसे? कहा कि आप कटोरा ले लो और उसमें एक चाकू रख लो खाली। उस दिन वो दूध की जगह पर कटोरे में खाली दूध ले करके नहीं जा करके बल्कि चाकू रख के गई, और जो नकली मजनू था वो कंबल ओढ़ के आया और देखा कि कटोरा खाली है। जब कटोरा खाली है तो कहा ये क्या, क्यों दूध नहीं लाई? तो कही कि मुझे आज ऐसी दिक्कत हो गई कि तुम्हारे कलेजे का खून मुझे चाहिए इस कटोरे में। वो भड़क गया, कहा तो मैं तो दूध पीने वाला मजनू हूँ, खून देने वाला मजनू तो उधर झाड़ियों में छिपा हुआ है। तो साथियों, वही हालत है कि आज के जनप्रतिनिधि हैं वो दूध पीने वाले हैं, खून देने वाले नहीं हैं। जनता पहुंचती है उनसे मांगने के लिए कि भैया मेरा हक दे दो, तो कहती हक देने वाला कोई और है, हम तो हक खाने वाले लोग हैं। हम प्रशासन से यही चाहेंगे कि कोई ठोस नीति बनाए। बेरोजगारी अलग है, शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, लोग किसान बेहाल है, बारिश हो नहीं रही है, इतनी दिक्कत है। आज MSP लागू कर देते किसान के लिए, किसान अपने मूल्य का, आप एक साबुन बनाते हो